देखिए तस्वीर गुजरात में किस तरह से यहाँ पर जश्न की तस्वीरें नजर आ रही है, सभी झूम रहे हैं। जबरदस्त तस्वीरें गुजरात से, एक से एक गुजरात यानी कि कलर्स। गुजरात में आपको अद्भुत रंग देखने को मिलेंगे और यहाँ पर इस वक्त चुनाव के बाद जो चुनावी रंग देखने को मिल रहा है, जीत का रंग देखने को मिल रहा है, वो भी अपने आप में अद्भुत है। तो सीधी तस्वीरें आपको हम गुजरात से दिखा रहे हैं। जश्न में भी श्वेता, मुझे जिस इमोशनल कनेक्ट की मैं बात कर रहा था ना, वो इमोशनल कनेक्ट इस जश्न में भी नजर आता है। देखिए ये जश्न, ये किसी पार्टी की जीत का जश्न कम और अपनी जीत का जश्न ज्यादा, एज इफ की गुजरात की जनता को लग रहा है कि उन्होंने अपनी जीत के लिए ये मैंडेट दिया है, यानी कि वो जीत लेके आए हैं और वो उस जीत की खुशी में झूम रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा नजारा देखिए आप, एक प्रकार से शोभा यात्रा निकाले जा रही है। शोभा यात्राओं के समय वैसे नजारे देखते हैं। तो आज ये जीत की शोभा यात्रा है और मुझे लगता है कि ये सिलसिला, ये दौर अभी चलने वाला है। आज पूरे दिन चलेगा, कल भी देखने को मिलेगा। और मुझे वो तस्वीर जो अक्सर आती है सामने, बीजेपी दफ्तर जो मुख्यालय है दिल्ली के अंदर, जब पीएम मोदी अपने काफिले के साथ आते हैं और जेपी नड्डा उन्हें रिसीव करते हैं अमित शाह के साथ, और फूलों की बारिश होती है। फूलों की बारिश होती है। तो शाम को मुझे लगता है कि ऐसी वो तस्वीर देखने को आज शाम को मिल सकती है। हालांकि हिमाचल में थोड़ी निराशा अभी नहीं शुरू हुआ है। हिमाचल में तो देखिए पार्टी मान के ही चल रही है कि शायद कांग्रेस वालों को तो शुरू कर देना चाहिए। कांग्रेस वाले तो वो तो अभी भी छाछ के वो सोच रहे हैं कि रुक जाते हैं, एक बार ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए फिर हम देखेंगे। शाम को हम लौट के बताएंगे। अभी तक अगर जो भी ऐसा पलटी हो, कांग्रेस वालों को इतना अनुभव हो चुका है कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनके साथ कुछ ऐसा भी हुआ है। हतप्रभ है। हो सकता है कि आज भी उन्होंने तैयारी समीक्षा की होगी। दोनों राज्यों में हार की समीक्षा हम करेंगे, लेकिन देखिए अब नतीजे कुछ और बता रहे हैं हिमाचल के। ये आज हम लोग वही चर्चा कर रहे हैं। मिठाइयों का ऑर्डर दिया था कि नहीं दिया था? नहीं, दरअसल क्या करा, मिठाई का तो ऑर्डर देखिए, वो हलवाई एक ही है। हलवाई हिमाचल में एक ही था। उसमें हम लोग ने कहा था 1 बजे के बाद अगर हमारा होगा तो हमारा ले लेना, उनका कैंसिल कर देना। अब हमें तो लग रहा है रोटी अब वो मिठाई के साथ पूड़ियाँ भी बनवानी पड़ेंगी। कितनी जमीनी सोच है इनकी, कितनी जमीनी सोच। हाँ, तो ये हमें हिमाचल की मिठाइयाँ भारत बाल भोग का ऑर्डर दिया था कि नहीं दिया था? बहुत टेस्टी बनता है। वो खड़गे जी से पूछ के बताएंगे। अरे श्वेता जी, बाल बुद्धि लोग हैं, बाल भोग का ही ऑर्डर देंगे। बाल भोग का। अब सत्ता भोगने का समय है, बाल भोग छोड़िए और भाग दौड़ करिए, कुछ करिए, वरना ये जो बने हैं 2-4 इन्हें हम बुला लेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मैं बात करूं, खड़के जी से भी कर लूंगा और जो तिड़के हुए उनसे भी कर लेंगे भाई। और अन्य तो हमारे होते ही हमेशा है। आप देख लीजिए, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन टेल हिम। हाँ, बिल्कुल आप अन्य जी। चलिए हम अभी बाबा उनपे अब अविरत विकास की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेंगे और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। मोदी का चेहरा भी पूरे डेफिनेटली यस, बिकॉज जिस हिसाब से सर ने उनका जो रोड शो चला, ठीक है, 32 या 35 किलोमीटर तक का जो रोड शो था, और गुजरात की जनता पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इम्पैक्ट रहा है, वो सीएम से लेके पीएम तक अभी तक उत्तरोत्तर उसमें जो बढ़त है, लोगों की जो एक लोक चाहना है, सिर्फ गुजरात ही नहीं, आप विश्व में देखें जहां जहां भी गुजराती हैं, तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो होना जाहिर सी बात है। 150 से ऊपर अब बीजेपी जा रही है, पाथ ब्रेकिंग विक्ट्री कहा जाएगी पूरे गुजरात में। क्या बीजेपी अब कांग्रेस खत्म हो गई है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूंगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है उसमें जहां जहां अभी जो विकास चल रहे हैं उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पे आगे बढ़े, और वही एक मंत्र रहेगा मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप में हैं, जीत के धारासभ्य बनते हैं, तो उनका एक वही चयन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़कर जो डेवलपमेंट के काम हो वो आगे बढ़ाए। पूरा क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी जामनगर नॉर्थ सीट से बीजेपी के चुनावी टिकट पर मैदान में थी और जीत दर्ज कर चुकी हैं। हालांकि जामनगर नॉर्थ पर एक इंटरेस्टिंग पहलू भी देखने को सामने आया था सियासी लड़ाई के अंदर। एक तरफ रिबाबा जडेजा थी और दूसरी तरफ उनकी ननद थी, दूसरे कांग्रेस की खेमे में वो मौजूद थी। खैर ये दिलचस्प कहानियां चुनाव के दौरान देखने को मिलती है। कहीं पिता पुत्र आमने सामने हो जाते हैं, कहीं बाप बेटा आमने सामने है, कहीं माँ बेटी आमने सामने है, कहीं ससुर साड़ू आमने सामने, ससुर दामाद आमने सामने हो जाते हैं। तो तस्वीरें हैं सामने आती है, कलर है। समझी हमारे जो थे ना,
समझी हमारे खिलाफ है, वो भी हमें छोड़ के चले गए थे पिछले चुनाव में। कितने दुख है इनकी जिंदगी में। तो हमारे यहाँ तो आपको हर एग्जाम्पल मिल जाएगा। आप तो देखिए, अब शाम तक का इंतजार करिए, मिठाई का ऑर्डर सोच रहे हैं, अब हम भी दे ही दें। वाह। आप क्या लिखने बैठ गए, क्या नोट कर रहे हैं आप? जी कुछ ये जो लिख कर दिया था वो तो हो नहीं पाया। जो लिख करके इन्होंने पत्रकारों को दिया था वो तो हो नहीं पाया। कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो कवियों को देंगे तो शायद हम कुछ मिटा रहे हैं शायद। देखिए, लिख कर देने का काम केजरीवाल करते हैं। हमारे पास मोदी जी और अमित शाह है जो लिख कर नहीं देते, सिर्फ बोल कर देते हैं। देखिए 15 लाख उन्होंने खाते में आएंगे, लिख कर नहीं दिया ना, वो जुमला था भाई। आई एम जोकिंग, उसको छोड़ दीजिए। गुजरात चुनाव है, अलग चुनाव है। हम जीते हैं, हमने लिख कर नहीं दिया, फिर भी 150 सीटों से ऊपर आई हैं। ये लोग लिख कर देते हैं, 0 बटा लड्डू आ रहे हैं जी, लड्डू उन्हीं को लड्डू बना के खा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी, आंटी अंकल छोड़िए, विपक्ष में रहिए अब आप गुजरात में कुछ साल, मजा आएंगे आपको बहुत। वैसे भी आपको तो आदत है, इनको तो आदत है, अब तो आदत ही है मुझको ऐसे जीने में। वो गाना इनके लिए बनाया आनंद जी, वो गाना। गुजरात में जहाँ तक है, हमारा पार्टी बहुत कोशिश किया, लेकिन हम मैडम को खुश करने के चक्कर में कुछ अनसन बोल गया, लगता वो बैकफायर कर गया है। चलिए, लेकिन जब भी मैं गुजरात में गया तो लेकिन मैंने बाबा का कहीं कमी नहीं महसूस होने दिया। जो बाबा जो कांड करते वो मैं करके आया। बहुत बढ़िया।